हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मजे में ने? मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे डी विभाग तत्व की चैप्टर 4 डी और एफ विभाग तत्व ट्वेल्थ साइंस। आज का टॉपिक है डी विभाग तत्व की प्रमाणित रिडक्शन पोटेंशियल। उसमें ग्राफ आता है, वो मैं बाद में समझाऊंगी कल। आज हम आधा देखेंगे जैसे कि आपको समझन पड़े। समझ में आए? चलो, चौथा वर्ग, प्रथम श्रेणी, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अभी देखो, एम सॉलिड है। क्या है? सॉलिड। उसमें से क्या होगा? ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होगी। ये सॉलिड है, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होगी। फिर ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होगी तो आयन में रूपांतरित होगा और द्रावण बनेगा। क्या होगा? द्रावण बनेगा। ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होगी, आयन में रूपांतरित होगा और द्रावण में कन्वर्ट होगा। द्रावण बनेगा। तो एम सॉलिड में से एम एक्वियस क्या होगा? M प्लस टू इलेक्ट्रॉन अलग होगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो दे देगा, तो ऐसा बनेगा। फिर 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो वापस M0 पे साइड होगा, वो बाद में समझाऊंगा। तो देखो, पहले सॉलिड है, उसको हमने ऊर्जा दी, उसमें से M गैसियस में रूपांतरित हुआ। देखो, M गैसियस में रूपांतरित हुआ, यानी हमने गर्म किया, यानी उष्मा, ऊर्जा। उष्मा दी, जो भी गर्म हमने गर्म किया तो गैसियस में रूपांतरित हुआ। अभी 11th में आता है, सॉलिड में से गैसियस में कन्वर्ट हो तो सब्लिमेशन, उद्भवपातन। तो डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस संज्ञा आएगी उसकी, यानी प्लस होगा वो मूल्य जो भी होगा। फिर से हमने गर्म किया और आयनीकरण एंथैल्पी दी कौन सी? प्रथम, डेल्टा IH1, यानी प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी आगे के वीडियो में है। फिर से हमने गर्म किया तो गैसियस में से गैसियस पर क्या? एक इलेक्ट्रॉन उसने दान कर दिया, अलग हो गया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। गैसियस में। फिर से हमने आयनीकरण एंथैल्पी, क्या है? आयनीकरण एंथैल्पी दी कौन सी? द्वितीय आयनीकरण एंथैल्पी। तो उसमें से क्या हुआ? फिर से एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो +1 था, तो +1 ऐड हुआ, यानी +2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो गैसियस फॉर्म में, यानी इसका मूल्य भी प्लस होगा। फिर उसको हमने पानी में डाला। किसको? इसको हमने पानी में डाला। पानी में डाला तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। अरे पानी में डाला, ये इलेक्ट्रॉन अलग था, अलग हो गया। अभी इसको M+2 को हमने पानी में डाला तो हाइड्रोलिसिस हुआ, यानी डेल्टा H हाइड्रोलिसिस, उसका मूल्य होगा माइनस। हाइड्रोलिसिस हुआ यानी ऊर्जा अंदर से बाहर आएगी। अभी सभी में हमने ऊर्जा दी तो ये सभी क्या? ऊष्मा शोषक है, ऊष्मा शोष लेगा। ये क्या है? ऊष्माक्षेपक, यानी ऊष्मा अंदर से बाहर देगा, ऊष्मा देने का काम है, यानी अंदर से। ये हमने पानी में डाला तो पानी में जाके उसमें से ऊष्मा उत्पन्न करेगा बाहर, तो क्या है? ऊष्माक्षेपक, यानी माइनस मूल्य होगा उसका। और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी देखो, डेल्टा H टोटल, तो अभी देखो, ये ऊष्मा शोषक है, ये ऊष्मा शोषक, ये ऊष्मा शोषक, ये है ऊष्माक्षेपक। तो इन तीनों का मूल्य प्लस है, यानी हम करें जैसे कि इन तीनों का मूल्य +1000 है और इस अकेले का मूल्य 2000 है। कौन सा? माइनस, तो -2000, तो कितना होगा? बात करेंगे तो -1000 होगा। तो डेल्टा H टोटल कितना मिला हमें? 1000। हमें तो 1000 माइनस में मिला मूल्य, तो डेल्टा H यानी डेल्टा H टोटल माइनस में मूल्य मिला, यानी क्या होगा? आयन स्थिर होगा। क्या होगा? आयन स्थिर होगा। इन सभी का मूल्य प्लस है, इसका माइनस है। अगर दोनों को मिक्स करके दोनों का प्लस करेंगे और इसका मूल्य माइनस आएगा, ये दोनों 1 2 3 और 4, इन फोरों का टोटल करेंगे और हमें जवाब में माइनस मिलेगा आंसर में, तो आयन क्या होगा? स्थिर होगा। माइनस है यानी आयन स्थिर होगा। अभी डेल्टा H टोटल में से हमें तत्व लिया है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल हम इसके ऊपर से हमें मिल सकता है। डेल्टा H के टोटल के ऊपर से हमें जो भी तत्व लिया है हमने, M यानी स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, ये सभी M धातु है, तो उसमें से हम कोई भी ले सकते हैं। तो H टोटल पे से हमें ये धातु ली है हमने, उसके क्या मिल सकता है? रिडक्शन पोटेंशियल मिल सकता है।
ओके, अभी देखो मुक्त ऊर्जा फेरफार डेल्टा जी, याद है 11th में आता है डेल्टा जी यानी मुक्त ऊर्जा फेरफार इज इक्वल टू, ओके, मुक्त ऊर्जा फेरफार इज इक्वल टू डेल्टा एच यानी एंट्रोपी फेरफार, टी टेम्परेचर, एंट्रोपी फेरफार, ओके, एंथैल्पी फेरफार है ये, डेल्टा एच एंथैल्पी फेरफार, टी टेम्परेचर और डेल्टा एच एंट्रोपी फेरफार। अभी डेल्टा जी का मूल्य माइनस एन एफ ई नॉट सेल भी है, ई जीरो सेल और ई नॉट सेल भी बोल सकते हैं। तो डेल्टा जी की जगह पे हमने ये रख देंगे तो सामने सामने दोनों का मूल्य बराबर हो जाएगा। इसकी जगह पे हम ये भी रख सकते हैं डेल्टा जी का मूल्य, तो ये था तो उसकी जगह पे ये मूल्य है तो हमने यहाँ पे रख दिया, ओके, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो अभी देखो डेल्टा एच टोटल जो भी आएगा वो यहाँ पे रख सकते हैं, टेम्परेचर जो भी हो वो, डेल्टा एस यानी एंट्रोपी फेरफार या एंथैल्पी फेरफार है, फिर एन क्या है पता है, ये जो इलेक्ट्रॉन अलग हुआ है ना उसकी संख्या, जैसे कि m+3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन अलग हुआ तो यहाँ पे 3 रख दो, 1 अलग हुआ तो 1 रख दो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन अलग हुए हैं तो यहाँ पे 2 रख दो। f यानी 96500, इसका मूल्य क्या है कूलम, 96500 उसका कूलम का फेराडे का मूल्य है, ओके, 96500 कूलम। ई नॉट सेल यानी ई, ओके, ई नॉट सेल यानी हम ई ले सकते हैं, ओके, ई जो तत्व है वो उसका स्कैंडियम है तो स्कैंडियम का, टिटेनियम है तो टिटेनियम का, ओके, ई नॉट सेल की जगह पे ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें मिलेगा इसका जो भी लिया होगा उसका, फिर जो मूल्य हमें मिला उसका उल्टा कर देंगे यानी व्यस्त कर देंगे, जैसे कि 4 है तो उसका उल्टा व्यस्त प्रमाण में तो 1/4 होगा, व्यस्त प्रमाण में तो उसका उल्टा कर देंगे यानी कि जो भी तत्व है उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो हर एक का रिडक्शन पोटेंशियल हमें मिल जाएगा, ओके, इस वजह से हमें पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें मिल जाएगा, ओके, देख लीजिए सॉलिड है उसको गर्म किया तो गैसियस में फिर से गर्म किया, ऊर्जा दी तो गैसियस में पर एक इलेक्ट्रॉन दूर होगा, फिर से गर्म किया तो 2 इलेक्ट्रॉन दूर होगा, फिर उसको पानी में डाला तो हाइड्रोलिसिस हुआ तो उसका मूल्य माइनस है, ये तीनों का प्लस है और हमें क्या मिला m+ यानी +2 इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो m+2 मिलेगा। अभी इसका तीनों का मूल्य प्लस है और ये माइनस है, अगर हमें टोटल डेल्टा एच टोटल माइनस मिला तो आयन स्थिर है, ओके, इसलिए से हमें ई नॉट सेल यानी ई रिडक्शन पोटेंशियल हमें इसमें से मिल सकता है, ये सभी का मूल्य है तो ई नॉट सेल यानी ई ले सकते हैं। तो हम इसके ऊपर से हर एक तत्व यानी स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम हम यहाँ जो भी लेंगे उस सभी का रिडक्शन पोटेंशियल हमें मिलेगा, क्या मिलेगा रिडक्शन, अरे क्या मिलेगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी रिडक्शन पोटेंशियल मिले उसमें से मिलेगा, ओके, रिडक्शन पोटेंशियल हर एक तत्व का क्या होगा, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें मिला, इसमें से क्या मिला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिला हर एक तत्व का, तो जो मूल्य मिलेगा उसका हम उल्टा कर देंगे, जैसे कि हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 4 मिला तो उसका हमने उल्टा कर दिया यानी 1/4, ओके, 1/4 कर दिया तो जो तत्व होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। ये क्या है ई नॉट सेल यानी ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ई नॉट सेल यानी यहाँ पे से हमें ई मिलेगा, ई नॉट सेल यानी ई तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इस पे से हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलेगा। अभी जो भी मूल्य आया जैसे 4 है उसका उल्टा कर दिया व्यस्त प्रमाण में तो हमें क्या मिलेगा रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा। सभी किया हमने, सभी पे से हमें ई नॉट सेल यानी ई मिला, ई क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जो भी मूल्य आएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ई का उसे हमने उल्टा कर दिया, ये सीधा है तो हमने उल्टा कर दिया, हमें क्या मिलेगा रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा, ओके, तो देख लीजिए, ओके विद्यार्थी मित्रों, आगे का हम कल देखेंगे। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।